बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 10, आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन 12 उसको स्टडी करेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये कन्वर्जेंस है। ये क्वेश्चन दो लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कन्वर्जन का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और दूसरा, इस क्वेश्चन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आपकी ग्रिप भी जाहिर होती है। तो ये हम आगाज करते हैं क्वेश्चन 12 ऑफ एक्सरसाइज चैप्टर 10। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके सामने ना क्वेश्चन 12 में 5 डिफरेंट कन्वर्जन्स, उनको वन बाय वन डिस्कस करता हूं। पहली कन्वर्जन है कि हाउ वुड यू कन्वर्ट मीथेन इनटू प्रोपायोनिक एसिड। ये CH4, दिस वन इज द मीथेन। ये मेरे पास है मीथेन, और मैंने मीथेन को प्रोपानोइक एसिड इसमें कन्वर्ट करना है। ये आपकी ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे सिंथेसिस रिएक्शन पे आपकी ग्रिप भी जाहिर करती है। अच्छा स्टूडेंट, मैं कैसे इसको डिस्कस करूंगा, और मीथेन से प्रोपानोइक एसिड तक पहुंचते हुए मैं किन किन रिएक्शंस उनका इस्तेमाल करूंगा। देखें, पहला मैं काम यह करूंगा, मैं मीथेन को CH4, मीथेन का क्लोरीन या ब्रोमीन से रिएक्शन करवा लो। क्लोरीन से रिएक्शन करवाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट की मौजूदगी में मीथेन का क्लोरीन से रिएक्शन, वी गेट द क्लोरोमीथेन CH3Cl प्लस HCl। तो पहला रिएक्शन क्या हुआ, मैंने मीथेन का क्लोरीन से रिएक्शन करवा के क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड हासिल किया। ये जो रिएक्शन है ना, ये आप चैप्टर 8 में हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन में पढ़ चुकी है, जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। अब दूसरा काम क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, आप मिथाइल क्लोराइड लेंगे। ये मेरे पास आ गया स्टूडेंट मिथाइल क्लोराइड CH3Cl प्लस 2Na प्लस ClCH3। एक्चुअली ना स्टूडेंट, मैंने ये दो दफा मिथाइल क्लोराइड ही लिखा है। CH3Cl सोडियम का सा रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब आपने पढ़ा हुआ है, अगर आप ये रिएक्शन करवाएंगे सोडियम दोनों क्लोरीन को लेकर 2NaCl बना, ये बना आपके पास 2NaCl, और ये मिथाइल दोनों मिले तो आपके पास ये मिथाइल CH3 बॉन्ड CH3, यू विल गेट द ईथेन। आपके पास क्या बना, ईथेन। ये जो रिएक्शन मैंने आपको ये पढ़ाया, दिस वन इज द वुड्स रिएक्शन, ये इसी चैप्टर में आप पढ़ के आए हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये जो दो स्टेप्स हुए ना, इन दो स्टेप्स में आपने क्या किया, आपने मीथेन को ईथेन में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपसे क्वेश्चन आए हाउ वुड यू कन्वर्ट मीथेन इनटू ईथेन, मीथेन को ईथेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप ये दो स्टेप्स इनका इस्तेमाल करें। अब नेक्स्ट जाएं। अब आपके पास ये ईथेन आ गया। माय डियर स्टूडेंट, आप ईथेन लेकर CH3 आप इसका क्लोरीन से रिएक्शन करवाएं, बिल्कुल पहले जैसा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की मौजूदगी में। जब आप सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास CH2Cl बनेगा, यानी इथाइल क्लोराइड बनेगा। इथाइल क्लोराइड मैं यहां पे शॉर्ट करके लिखता हूं। जब इस इथाइल क्लोराइड का साथ ही ना, इथाइल क्लोराइड के साथ साथ HCl भी बनेगा। जब आप इसका मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा हूं। आपने क्या लिया, आपने ईथेन लिया, क्लोरीन से रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इथाइल क्लोराइड बना, साथ HCl बना। अब इथाइल क्लोराइड का मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। मैं ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन की बात, जो आपको बड़ी डिटेल से मैंने पढ़ाया। जब आप ये रिएक्शन करवाएंगे, यू विल गेट CH3 CH2
MgCl. This one is ethyl magnesium chloride. This ethyl magnesium chloride is a Grignard reagent. अब इस Grignard reagent का आप जानते हैं, आपने क्या बनाना है? आपने बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इस Grignard reagent का कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे। तो ये मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, C डबल बॉन्ड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देख लो, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। अब क्या होगा, ये वाला हिस्सा जो है ये इस पे अटैक करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ, और ये मैग्नीशियम जाके इसके साथ मिल जाएगा। और ये आपके पास जो सारी की सारी एक्टिविटी हो रही है, ऑल दिस एक्टिविटी टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बार बार मैं लिखता हूं, ये ईथर की मौजूदगी में हो रही है। स्टूडेंट, जो इसमें प्रोडक्ट बना वो वाला क्या बनेगा? वो आपके पास बनेगा ये कार्बन, इस कार्बन के साथ इधर डबल बॉन्ड O लगा दो, लगा दिया। इस कार्बन के नीचे यहां पे ये वाला CH2 एंड CH3 आ गया। दोबारा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, इस इथाइल ग्रुप ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, ये इथाइल का कार्बन के साथ, इस कार्बन का एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, लेकिन इस कार्बन का दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड की वजह अब क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड। उस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से, और उसके साथ क्या आ गया? मैग्नीशियम, और साथ आपके पास क्या आ गया? क्लोरीन। अब आप इसकी, ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना, आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएं, H3O पॉजिटिव। बड़ी दफा आपको समझाया, ये Grignard reagent के रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे स्टूडेंट, तो आपके पास, मैं अब ना यहां से ये टूटेगा, एसिड हाइड्रोलिसिस में एक आपके पास आएगा H पॉजिटिव, एक आएगा OH नेगेटिव। H पॉजिटिव जाके इस ऑक्सीजन से मिल जाएगा, OH नेगेटिव जाके मैग्नीशियम से मिल जाएगा। आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसको जरा सीधा करके लिख लें, CH3, इट्स ओके, CH2 बिल्कुल ठीक है, C इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, और फिर ये H आ गया, COOH प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ एक तरफ आया क्लोरीन और दूसरी तरफ क्या आके लग गया? OH। ये था आपके पास मीथेन, ये मीथेन था, और नंबर ऑफ रिएक्शंस। उसके बाद ये आपके पास प्रोडक्ट बना जो हम बनाना चाह रहे थे, एंड दिस वन इज द प्रोपानोइक एसिड। तो ये है हाउ वुड यू कन्वर्ट मीथेन इनटू प्रोपानोइक एसिड। ये डिफरेंट इसमें रिएक्शन तो इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट स्टेप्स तो इन्वॉल्व हैं, लेकिन आपने इनको पढ़ना है, याद करना है। माय डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे हमारे पास कन्वर्जन, हाउ वुड यू कन्वर्ट ईथेन इनटू, दिस वन इज क्वाटरनरी इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। देखो, इसको मैंने कहा दिस वन इज द ईथेन, ईथेन। तो ईथेन को कन्वर्ट करो किसमें? दिस वन इज क्वाटरनरी, ये चार को क्वाटरनरी अमोन, वैसे तो टेट्रा कहते हैं ना, लेकिन चूंकि यहां पे अमोनिया जो है, अमोनियम जो वो क्वाटरनरी फॉर्म में। अच्छा, क्वाटरनरी इथाइल, इथाइल ये वाला, अमोनियम, अमोनियम, एंड वी हैव द ब्रोमाइड। ये इसका नाम है। काम क्या करना है? आपने पहले काम ये करना है कि आपने ये ईथेन लेकर इसको इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करें। कैसे? वो ऊपर हमने पढ़ा है कि ये आपके पास ईथेन है, CH3 रिएक्शन करवाओ, ब्रोमीन से करवा लो, ब्रोमीन चाहिए, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट। यहां भी मैंने यही रिएक्शन आपके साथ डिस्कस किया, यहां भी यही रिएक्शन डिस्कस किया, यानी नेचर ऑफ रिएक्शन सेम है। दिस वन इज हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, यहां भी हेलोजिनेशन है, कोई चीज। जब रिएक्शन करवाए यू विल हैव CH3 CH2 Br प्लस HBr, ये आपके पास चीज बनी, इथाइल ब्रोमाइड, ये बना। स्टूडेंट, अगर आप 1 मोल इथेन लेंगे, 1 मोल, एवोगाड्रो नंबर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल, 1 मोल इससे रिएक्शन करवाएंगे, आपके पास ये प्रोडक्ट बन रहा है। यानी इसका मतलब है कि इथाइल ब्रोमाइड
बहुत बड़ी तादाद में बन रहे हैं। मैंने अभी इथाइल ब्रोमाइड का पहले एक मॉलिक्यूल लेना है, उसका अमोनिया से रिएक्शन करवाना है, फिर मैं इस इथाइल ब्रोमाइड का एक और मॉलिक्यूल लूंगा, जो पहले स्टेप का प्रोडक्ट होगा उससे रिएक्शन करवाऊंगा, फिर इस इथाइल ब्रोमाइड का एक और मॉलिक्यूल लूंगा, फिर एक और मॉलिक्यूल लूंगा। यानी मैंने अब इथाइल ब्रोमाइड, ये जो मेरे पास प्रोडक्ट बना, इसकी आगे फर्दर अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाना है। माय डियर स्टूडेंट, पहला हम काम क्या करेंगे, हम ना इथाइल ब्रोमाइड लेंगे, CH3 CH2Br when it is treated with ammonia, अमोनिया को मैं यूं लिख देता हूं HNH2, वैसे तो NH3 है, आपको समझाने के लिए मैं इस तरह लिख रहा हूं। जब आप रिएक्शन करवाएंगे ना, ये एसन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होगा, इधर से Br और इधर से H, ये निकल गए, HBr बन गया, जहां से Br निकलेगा वहां पे NH2 आ गया, तो आपके पास ये बन गया CH3 CH2 NH2 प्लस HBr। माय डियर स्टूडेंट, ये जो बना ना, दिस इज कॉल्ड इथाइल अमाइन। क्या कराएगा, दिस इज कॉल्ड इथाइल, दिस वन इज कॉल्ड इथाइल अमाइन, ये इथाइल एंड दिस वन इज अमाइन। अब एक और काम करें, अब आपके पास ये इथाइल अमाइन बना, एक और इथाइल ब्रोमाइड का मॉलिक्यूल लें, ये इथाइल ब्रोमाइड एक और लें, CH3 CH2Br प्लस इथाइल CH3 CH2। अब देखो ये NH2 लिखा है ना, तो मैं NH लिखकर एक H साइड पे कर देता हूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। स्टूडेंट वो क्या रहा है, ये ब्रोमीन जाएगा, ये ब्रोमीन, और यहां से H ले लेगा, ये H, जहां से H निकलेगा वहां पे ये वाला ग्रुप जो है ना, ये अटैच हो जाएगा और आपके पास ये आ जाएगा। देखो इथाइल एक, ये NH है ना, NH। माय डियर स्टूडेंट, इस NH के साथ अब दो इथाइल आ जाएंगे, एक तो ऑलरेडी है, एक ये जाके लग जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2, और यहां मैं क्या लिखूंगा, टेकन ट्वाइस, दो इथाइल आए, प्लस HBr। नाम इसका, कितने इथाइल हैं, दो, डाइथाइल अमाइन, ये आपके पास बना, दिस वन इज डाई इथाइल अमाइन। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने डाइथाइल अमाइन बनाया, अब ट्राइथाइल अमाइन बनाए, वो कैसे, एक और इथाइल ब्रोमाइड लें, ये बना आपके पास CH3 CH2Br प्लस इसके साथ रिएक्शन। अब एक हाइड्रोजन है, तो ये है जी CH3 CH2 टेकन ट्वाइस NH। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये ब्रोमीन के साथ मिलेगा, HBr बना दिया, HBr प्लस, अब यहां से हाइड्रोजन निकल गया, एक और इथाइल आके यहां पे लग गया, तो दो की बजाय अब इथाइल कितने हो गए, तीन, CH3 CH2 टेकन थ्राइस और N आ गया, N। दिस इज कॉल्ड ट्राई इथाइल अमाइन, ट्राई इथाइल अमाइन। स्टूडेंट ये मेरे पास है ट्राई इथाइल अमाइन, ट्राई, दिस वन इज प्राइमरी अमाइन, दिस वन इज सेकेंडरी अमाइन, दिस वन इज टर्शियरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, ट्राई इथाइल अमाइन। अब यही एक और लास्ट पे, इथाइल ब्रोमाइड इथाइल ब्रोमाइड इथाइल ब्रोमाइड, कर क्या रहा है, इथाइल ब्रोमाइड अमोनिया से हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह पे इथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाता है। अब देखो स्टूडेंट, ये अब आपके पास आ गया जी CH3 इथाइल ब्रोमाइड, CH3 CH2Br प्लस ये आपके पास CH3 CH2 टेकन थ्राइस, तीन, और साथ क्या आ गया, N। अब स्टूडेंट ना ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। देखो ये है पार्शियल पॉजिटिव, ये है पार्शियल नेगेटिव, ये है पार्शियल पॉजिटिव। अब ये नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना देगा,
ये अलग होकर साइड पे चला जाएगा और आपके पास क्या बनेगा, आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें देखो नाइट्रोजन ने पहले 3 के साथ 3 इथाइल के साथ चौथा इथाइल फिर आ गया, तो ये कितने इथाइल हो गए 4, CH3 CH2 टेकन 4, 4 नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा, प्लस इसलिए आया क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 इथाइल के साथ बॉन्ड बनाया। ये सारा जो है ना ये एक स्क्वायर बॉक्स में आएगा और साथ ही आपके पास क्या आ जाएगा Br, तो दिस इज कॉल्ड क्वाaternary ethyl ammonium bromide, quaternary ethyl, this one is quaternary ethyl ammonium bromide. This one is the conversion of ethane into quaternary ethyl ammonium bromide. शुरू हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है how would you convert ethene into 1-butanol. This one is ethene, आप इसे एथिलीन भी कहते हैं। किस में कन्वर्ट करना है, आप इसको 1 2 3 4 4 पे, 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो नाम क्या बना 1-butanol, 1-butanol. This one is 1-butanol. How would you convert ethene into 1-butanol? Very simple. पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इथीन का, मेरे ज़हन में भला क्या है, मेरे ज़हन में वो ग्रिगनारी एजेंट का एपॉक्साइड से रिएक्शन, तो आप पहले इथीन से एपॉक्साइड बना लो, इथीन प्लस हाफ O2, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमने इथीन के रिएक्शन में पढ़ा हुआ है। जब रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पे O आ गया, हमने इसके मुख्तलिफ नाम रखे थे, एथिलीन एपॉक्साइड, ऑक्सीरेन, ये ईथर भी है, साइक्लिक ईथर भी है, यानी इसके नाम दो तो याद होंगी। इसे हम एथिलीन एपॉक्साइड कहते हैं, हम इसे ऑक्सीरेन कहते हैं, ये साइक्लिक ईथर है ये। अब ये लेकर इसका ग्रिगनारी एजेंट से रिएक्शन करवाएं। कौन सा ग्रिगनारी एजेंट, वो ग्रिगनारी एजेंट लाएं जितने आपको कार्बन चाहिए, 2 कार्बन इसमें है ना, दो और चाहिए, फिर 2 और लेने हैं तो फिर आप इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लें। तो आपके पास कौन सा ग्रिगनारी एजेंट आया, आपके पास है जी CH3 CH2 MgBr, ये हमें चाहिए ताकि नंबर ऑफ कार्बन इन द प्रोडक्ट उसको पूरा किया जा सके, प्लस ये पार्शियल पॉजिटिव ये पार्शियल नेगेटिव, प्लस CH2O, ये यानी जो आपका पहले स्टेप में बना। अब ये आप जानते हैं कि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव ये पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन बोथ कार्बन। अब ये वाला इथाइल ग्रुप ये इस कार्बन पे जाएगा, ठीक है, जब इस पे कार्बन पे जाएगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, उस ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम मिल जाएगा। आपके पास क्या बना स्टूडेंट, मेरे पास यहाँ पे ये इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये ईथर की मौजूदगी में क्या बना CH3 CH2 आगे भी ये CH2 ये बॉन्ड टूट गया ना, ये बॉन्ड तो टूट गया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले गए, तो CH2 फिर CH2 और आगे फिर बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज, इसके साथ क्या आ गया मैग्नीशियम, जिस पे हम पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं, और साथ क्या आ गया ब्रोमीन। अब ये जो आपके पास बनाना, आप इसकी क्या करवाते हैं स्टूडेंट, आप इसकी करवाते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस, H3O पॉजिटिव, आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। जब आप एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि एसिड हाइड्रोलिसिस में हमारे पास 2 चीजें आती हैं, एक आता है H पॉजिटिव, एक आता है OH नेगेटिव। H पॉजिटिव जो है ना ये इस ऑक्सीजन के साथ मिल गया, जब मिला तो ये OH बन गया, और यूं आपके पास ये क्या बन गया, बाकी को मत छेड़ो, बाकी को वैसे लिखो, आपके पास बन गया CH3 ये वाला, CH2 एंड नाउ यू हैव OH, और ये है 1-butanol प्लस मैग्नीशियम के एक तरफ है Br वो जो लगा हुआ है, और एक तरफ ये क्या आ गया OH, ये मैग्नीशियम के साथ,
ये OH आ गया। हमारा ये प्रोडक्ट है। आपने क्या किया, आपने पहले जो इथीन है, जो आपके पास इथीन था, जो एथिलीन था, आपने इसको पहले एपॉक्साइड में कन्वर्ट किया और फिर एपॉक्साइड का ग्रिगनार रिएजेंट, ये ग्रिगनार रिएजेंट है GR, उससे रिएक्शन करवाया एंड यू गेट द अल्कोहल, ये अल्कोहल, एंड दिस मीन्स 1 ब्यूटानोल। स्टूडेंट ये हमारी थी कन्वर्जन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं कन्वर्जन नंबर 4 की तरफ। माय डियर स्टूडेंट, अब हम कन्वर्जन नंबर 4 पे जाते हैं। यू हैव द propyl chloride which is an alkyl halide, and you convert this alkyl halide into propene, that is an alkene. अल्काइल हैलाइड को अल्कीन में कैसे कन्वर्ट करें? आपने अल्कीन के मेथड ऑफ प्रेपरेशन पढ़े हैं ना, उनमें एक था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसका मतलब आप इस अल्काइल हैलाइड की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाएंगे, और जब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाएंगे तो फिर ये अल्कीन में, प्रोपीन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है कि स्टूडेंट ये आपके पास है ये अल्काइल हैलाइड CH3 CH2 एंड Cl। क्या नाम इसका क्या है? इसका नाम है या 1 क्लोरोप्रोपेन कह लें, यानी इसका आयोपिक नेम 1 क्लोरोप्रोपेन, या आप इसका नाम कह सकते हैं दिस इज N प्रोपाइल क्लोराइड एंड दिस वन इज प्रोपीन। ये आपके पास प्रोपीन आ गया। माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपके पास 1 क्लोरोप्रोपेन है, जिसे मैं दूसरा नाम भी लिख देता हूं, दिस वन इज कॉल्ड N प्रोपाइल क्लोराइड, N प्रोपाइल क्लोराइड। इसमें ये वाला जो कार्बन जिसके साथ हैलोजन है, दिस वन इज द अल्फा कार्बन, और इसके एडजेसेंट दिस वन इज द बीटा कार्बन। अब आपने काम क्या करना है, आपने इसका अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाना है, KOH which should be alcoholic, this will be strong base। अब क्या करना है, आपने जो अल्फा कार्बन है, जो आपके पास अल्फा कार्बन है ये वाला, इससे हैलोजन निकालो, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन ले लो। जब ये करेंगे तो HCl रिमूव हो गया, HCl, और स्टूडेंट इस अल्फा और बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया, और ये आपके पास क्या बना, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस वन इज प्रोपीन। मैंने क्या बताया, इस रिएक्शन का नाम क्या बताया, दिस वन इज डीमी रिमूवल, हाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। दिस वन इज इलिमिनेशन रिएक्शन, और इस चैप्टर में आपने E1 E2 पढ़ा है। स्टूडेंट लास्ट कन्वर्जन पे जाते हैं। यू हैव द कन्वर्जन ऑफ 1 कार्बोक्सिलिक एसिड टू एन अदर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस वन इज एसिटिक एसिड, very known carboxylic acid। दिस वन इज प्रोपानोइक एसिड कहेंगे तो योपिक नेम है, प्रोपायोनिक एसिड कहेंगे ना, प्रोपायोनिक एसिड, तो ये इसका कॉमन नेम है। तो हाउ वुड यू कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू प्रोपायोनिक एसिड? ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बन, फर्क सिर्फ ये है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, 2 कार्बन, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3 है, 3 कार्बन। तो 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। अब कैसे करेंगे, ये पहले तो आपको सारा समझना पड़ेगा ना, समझने के बाद फिर आप इस पे अकल दौड़ाएं, फिर आप देखेंगे मैंने किस पहले एसिटिक एसिड को किन किन मराहल से गुजार के प्रोपानोइक एसिड, मैंने वो कौन से स्टेप्स अडॉप्ट किए जिसमें मैंने 2 कार्बन को 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया। पहला काम, कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। माय डियर स्टूडेंट, आपने काम क्या करना है, आपने एसिटिक एसिड लिया CH3COOH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपने मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, बेस से रिएक्शन करवा लिया, आपके पास ये साल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, सोडियम एसीटेट, दिस वन इज अ सोडियम एसीटेट प्लस वाटर।
अब दूसरा काम, ये जो सोडियम एसीटेट आया, आई मीन CH3 COONA प्लस 2 वाटर, और एक इंपॉर्टेंट चीज, और वो है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस करवाई आपने इसकी, यानी आपने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई। जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे आपके पास यहां पे इथेन बनेगा, CH3 इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ ही आपके पास हाइड्रोजन गैस। ये मैं पढ़ा चुका हूं। इसमें जो चीज हमारे पास काम की है वो है इथेन। इथेन यानी आपने ये जो 2 स्टेप्स मैंने लिखे स्टूडेंट, ये दोनों स्टेप्स जो हैं ये कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है। दिस वन इज कॉब्स, KOLBE, कॉब्स मेथड। और इस मेथड में आपने क्या किया, आपने एसिटिक एसिड को इथेन में कन्वर्ट कर दिया। पहला ये काम कर दिया, एसिटिक एसिड को इथेन में। अब इथेन का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएं। इथेन का ब्रोमीन के साथ, ये आपके पास इथेन है, CH3 CH2 CH3 CH3, this one is ethane plus bromine in the presence of sunlight। आज के इस लेक्चर में मैं ये 2-3 दफा लिख चुका हूं। जब रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास इथाइल ब्रोमाइड बनेगा, CH3 CH2Br plus HBr, this one is इथाइल ब्रोमाइड। अब आप काम क्या करें, इथाइल ब्रोमाइड का ग्रिगनारी एजेंट से रिएक्शन करवाएं तो आपके पास ये इथाइल ब्रोमाइड है, CH3 CH2Br plus Mg in the presence of ether। The ether must be dry। Why dry ether is used for the preparation वगैरह, ये हम चीजें पढ़ के आए। जब रिएक्शन करवाएंगे स्टूडेंट, यू हैव CH3 CH2 MgBr, this one is called ethyl magnesium bromide, and you know this one is GR, this one is Grignard reagent। My dear student, पहला काम आपने क्या किया, पहला काम आपने एसिटिक एसिड को इथेन में कन्वर्ट किया। फिर आपने क्या काम किया, आपने इथेन से इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाया। ये 2 काम हो गए, इथेन से इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब आपने वो ग्रिगनारी एजेंट के 9 रिएक्शंस पढ़े। मैंने आपसे बार वो पढ़ाते हुए भी कहा था इनको अच्छी तरह याद करो, बेहतरीन तरीके से याद करो। उसमें आपने एक रिएक्शन पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन। मैंने कहा था कि जब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CO2 से रिएक्शन करती है तो हमारे पास प्रोपायोनिक एसिड बना, और प्रोपायोनिक एसिड तो हम बनाना चाहते हैं। इसका मतलब है अब मैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसका कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाऊंगा और हमारे पास हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो हासिल होगा। जी स्टूडेंट, मेरे पास ये आ गया, ये है CH3 CH2 MgBr इथाइल में कार्बन डाइऑक्साइड से प्लस C डबल बॉन्ड O, ये आज के लेक्चर में ये दोबारा यही चीज समझा रहा हूं। इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन पे, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये इसके पे रिएक्शन अटैक करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे, बाकी चीज को मत छेड़ो। और इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये ईथर की मौजूदगी में होता है। ईथर स्टूडेंट, ये जो प्रोडक्ट बनता है ना, इस प्रोडक्ट को मैं लिखूंगा ये C, ये वाला C डबल बॉन्ड O, जहां पे चेंज नहीं है उसको मत छेड़े। और ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड हो गया, और ऑक्सीजन पे क्या चला गया, नेगेटिव। इसको मैंने, अब इस कार्बन के साथ ये एरो देखो, इसका मतलब इतना हिस्सा ये जाके इसके साथ अटैच, क्या क्या बोला, CH2 और ये CH3। तो CH2 CH3 ये इस कार्बन के साथ, अब ये मैग्नीशियम जो है वो इसके साथ Mg प्लस, और साथ क्या कर Br। अब आप क्या कराएंगे, अब आप ये जो प्रोडक्ट बना आप इसकी H3O पॉजिटिव, क्या मतलब H3O पॉजिटिव मतलब आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि एसिड हाइड्रोलिसिस में 2 चीजें आपके पास है, H पॉजिटिव है, आपके पास OH नेगेटिव।
ये H पॉजिटिव है, ये इसके साथ यहां से H पॉजिटिव यहां मिला। अब ये क्या बन गया, ये आपके पास। अब मैं इसको जरा सीधा करके लिखता हूं, CH3 इट्स ओके, CH2 ये जो साथ है, C डबल बॉन्ड O, और ये O और O के साथ अब क्या आ गया H, एंड दिस इज कॉल्ड प्रोपायोनिक एसिड या प्रोपानोइक एसिड। प्लस Mg, और Mg के एक तरफ क्या है Br है, दूसरी तरफ क्या आ गया OH। ये मेरे पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन गया, यानी जो मैं बना रहा था ना, बनाना चाह रहा था, प्रोपानोइक एसिड या प्रोपायोनिक एसिड। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर 10 की एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 12 और उसमें 5 डिफरेंट कन्वर्जन, उसको हमने डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।